है, ये समझते अभिलाषा आ जाता है हृदय में। अभिलाषा समझते वो वस्तु छोड़ करके मुझे, उसमें देखो 3 भगवत प्राप्ति अभिलाषा, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, ये 3 अभिलाषा हृदय है। सौहार्द भाव, सौहार्द अभिलाषा है। सौहार्द है कृष्ण के नित्य जो परिकर जन है, अपने भाव के अनुसार उनके प्रति जो है सौहृद भाव, सौहृद मित्रता भाव होता है। मित्रता किससे होता है? मित्रता उसके साथ होता है समजातीय भाव होने पर उसमें मित्रता होता है, सजातीय तो हो जाता है। जैसे कोई वात्सल भाव में सेवा कर रहे हैं, वात्सल भावों के साथ, वात्सल भावों के साथ क्या सजातीय भाव, मित्रता भाव होता है। कोई माधुर्य भाव के द्वारा सेवा, गोपी भाव में सेवा करते हैं, दोनों एक जब तक नहीं हो वो सजातीय भाव नहीं आएगी। ये अभिलाषा है। ये 3 जो अभिलाषा कहा गया, क्या कहते बताया ना, भगवत प्राप्ति अभिलाषा। जीवन में और कुछ नहीं देखेगा, तो भगवान मुझे प्राप्त कैसे प्राप्त हो। सौहृद, सौहृद अभिलाषा है, अपना सजातीय भक्तों के साथ सौहृद मित्रता भाव आता है। ये समस्त आकर के चित्त के कड़ीभूत करता रहता है। उसमें ये होता है भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा। अनुकूल अभिलाषा क्या है? भगवत सेवा की अनुकूल उपयोगी वस्तु ही अभिलाषा होता है। जैसे होता है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व कर्म प्रवर्तना, संगत त्यागा, सतोवित्ते, षड्विभक्ति, प्रसिद्धति, ये समस्त अभिलाष आ जाता है। अच्छा, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, सौहृद भाव अभिलाषा और अनुकूल अभिलाष। भगवत सेवा की अनुकूल प्राप्ति कैसे हो? अनुकूल कैसे हो? प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल क्या है? चंद्रावली आदि के भाव आदि हमारे भजन के प्रतिकूल होता है। अभी महिषियों का भाव भी प्रतिकूल है, ये सब होता है। कृष्णानुशीलन भक्ति। तो ये जो है भक्ति के इस समस्त लक्षण दिखाते हैं। ये जो रागानु का है, जो रागानु जिनकी भक्ति लोभमयी भक्ति होती है, कोई रागानु भक्ति तो लोभमयी भक्ति का लोभमयी हो गया। एक तो होता है कि एक मतलब जब हरिनाम दीक्षा लेके बस अभी चल पड़े हैं रास्ते में, तो उनका भाव रहता है कि उसमें भी संबंध की अपेक्षा रहती है कि हम लोग राधा रानी और की उनके दास में है। एक ये भाव लेके चलते कि मंजरी बात तो वो पहले ही बता देते हैं। लेकिन एक रागानुगा में जब उसमें अरे मंजरी भाव बोल देने से क्या होता है? हाँ, आपके अपनी बेटी की बोल दिया, बेटी तू अच्छी से लिखा पढ़ा कर, अच्छी जो है लड़की के साथ शादी करा देंगे, उससे तुम्हारे दोस्त क्या हो गया? नहीं होता तो क्या होता है? धीरे धीरे तो बुला दिया तो बोल देने से थोड़ी हो जाता है। किसी के बोल दिया तो क्या हो गया? दोष क्या है? बोलने तो नहीं दोष होता है। उसके तो ये भी अधिकार है, ठीक है तुम ये वस्तु प्राप्ति करना है तो विधि मार्ग को अनुसरण करो। एक आप अपने बेटा की कहा है बेटा अच्छे पढ़ो, तुम डॉक्टर बनोगे। अभी स्कूल में भर्ती नहीं डॉक्टर बनाओगे तो उसके कभी उत्साह आ जाएगा, हमें जीवन में क्या करना है, डॉक्टर बनना है। तो उससे क्या जिसका जिसका जहाँ जैसा भाव होता है वो उसमें निकलता है। वो तो आगे जाकर के जहाँ जहाँ पर है वो जाएगा वो। और जो रागानुगा में जो जिसकी रुचि से स्टार्ट होती है, जैसे कहते हैं जो लोभ नहीं लेके रहते, उसके हृदय में तो पहले से ही वासना आ जाती है ना कृष्ण के प्रति या राधा रानी के प्रति जो भी है। लोभ एक होता है, लोभत्व ही का कारण हो। लोभ किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं कर सकते। लोभ केवल जो है स्वतःस्फूर्त रसगुल्ला देख करके किसी के जिहा से लार टपक सकते हैं, हो सकता है उसके पेट ठीक नहीं है, क्योंकि देखने में तो आ सकता है, तो उससे दोष क्या है? जो लोग ईर्षा देश करते हैं, बोले क्यों बोल देते हैं, बोले दोष क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद राग वर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में लिखा गया, किंतु वो यथार्थ लोग हुआ कि नहीं हुआ, आगे विचार ये विषय। यथार्थ होने पर वो अपने प्रयास करेंगे वस्तु की प्राप्ति करने के लिए। एक राजकुमारी को देख करके एक गरीब घर के लड़का देख के विचार भी कर सकते ये राजकुमारी के साथ हमारे विवाह हो जाए। राजकुमारी विवाह करे न करे वो अलग बात है। लोभ
तो लोभ आ गया। यदि उसको यदि वास्तव रूप में राजकुमारी के साथ विवाह करना है तो उसके लिए उसी प्रकार उनको भी तो साधन करना पड़ेगा उसके नहीं ऐसी हो जाएगा ऐसी होगा नहीं। लोग जो कहेंगे लोग करने प्राप्ति हो जाएगा ये भी कोई बात नहीं है। जिस लोग करने से सब हो जाएगा क्या नहीं मतलब उसके हिसाब से प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती कहें एक व्यक्ति के दूध पीने के लोभी व्यक्ति है तो लोभ तो हो गया। तो जो दूध पीना है तो क्या करना पड़ेगा, जाओ ये जो जहां पर काउ शेड है उसके मालिक के पास जाओ, एक दिन दो दिन आपको फ्री में दूध दे दिया, तीसरे दिन कहेगा भाई एक गाय ले जाओ, मैं जैसे गाय की सेवा करता हूं तुम ये गाय की सेवा करो, बछड़ा देगी गाय तो फिर दूध देगी तुम्हें। तो जब किसके लोभ उत्पन्न हो जाता है तो वो उसी प्रकार साधन के लिए तो प्रयास करेगा। क्यों शास्त्र में कहा गया साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं है। जब तक साधन नहीं करें प्राप्ति नहीं होगा। केवल लोभ के लोभ से हो जाना होगा कि हाँ हमें रसगुल्ला खाना है रसगुल्ला खाना। साधन तो करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं ऐसी थोड़ी आ जाए पकड़ से थोड़ी आ जाए। पैसा कमाने के लिए उसी प्रकार योग्यता होना चाहिए तो। तुम तो बहुत ऊंचे ऊंचे ऊपर मेरा वो ग्रंथ पढ़ो ना ज्वल शब्द भाव। मेरा जो ग्रंथ जो है ज्वल शब्द हाट इंग्लिश में, हाँ उसमें सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। और भी इसमें पढ़ो सब जगह में है, किंतु मैंने उसको एक एक करके पुंखानुपुंख रूप में उसको कह दिया है। हाँ एकादश भाव क्या है, नाम रूप गुण लीला पालदशी पराकाष्ठा ये समस्त दिखाए एक एक करके होता है। सभी पता चलता है। वो जब वो साधक भाव दशा में पहुंचता है, आसक्ति दशा में उसके केवल जो है क्या बोले नहीं आभास रूप में आता है। आसक्ति दशा में अपने स्वरूप ज्ञान की आभास, आभास किसको कहा जाता है, जैसे सूर्य पूर्व कौन दिशा में उठता है, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में है। आप कैसे पता चलेगा सूर्य पूर्व दिशा में है? प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले वो जहां उस दिशा को देखोगे उस समय थोड़ा उजाला हो जाता है, और दिशा अपेक्षा चार दिशा अपेक्षा पूर्व दिशा जो है उजाला हो जाता है। उजाला होने भी नहीं होता है, फिर धीरे धीरे अब थोड़ी समय में देखा जाए लाल सूर्य की लालिमा की जो है द्वारा कुमकुम रंग के द्वारा पूर्व दिशा जो रंजित हो जाता है गोभी रंजितम है नवकुंकुमांच नवकुंकुमांच। अर्थात पूर्व दिशा क्या हो जाता है, एक तो उजाला हो जाता है, थोड़ी बात में क्या होता है वो कुमकुम रंग के भांति और भी जो है सुंदर प्रकाशित हो जाता है। अभी सूर्य उठे ही नहीं है वो आभास, इसलिए आपके उसके कहते हैं पूर्वाभास कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते उनके चित्त में इस समस्त उदित होता रहता है। अधिक रूप में दास्य सख शांत आदि रसों के लिए ये नहीं होता, क्रियानुगति नहीं होता है। साधारण रूप में दास्य और उसके आगे सख वात्सल्य माधुर्य भक्त के लिए सब दिखाई पड़ता रहता है। हाँ समझे। तो जैसे जो रस के भक्त होगा उनके हृदय में उसी प्रकार उनके हृदय में भाव की उद्दीपन होगा है। आज समझ में नहीं है। एक लड़का जो है युवक हो जाता है वो कौन सा गंध पड़ता है सुन, एक छोटा बच्चा जो है 4-5 साल लड़के के बच्चा वो कौन सा गंध पड़ेगा, हाँ जहां पर स्टार्टिंग के जो है वो किताब का जो छवि क्या बोलते हैं तस्वीर रहता है ना वो देखते रहते हैं। अच्छा वही लड़का जो 18 साल 20 साल हो जाता है वो थोड़ी देखेगा उसका, वो तो नोबेल पुरस्कार नोबेल पढ़ेगा,
कुछ भावों के जो है वो व्यक्त करते जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य के जीवों के वयस के अनुसार उनके उसी प्रकार भावों की उत्पन्न होता है? आज समझे है कि नहीं? जो जिस अधिकारी होता है उस अधिकारी दिखाई पड़ते हैं। सिनेमा देखते हैं, 4-5 साल के लड़के के सिनेमा क्या देखेगा? छोटे छोटे बच्चा जो कैसे ये करते हैं वो उनको देखने बहुत अच्छा लगता है। वो दिखाते हैं ना, कार्टून दिखाते रहते हैं, उसका अच्छा लगेगा। किंतु जो 18-20 साल जो हो जाता है वो कार्टून थोड़ी देखेगा, ये सब क्या देखेगा? वो तो नोबेल की तरफ जाएगा, नोबेल पढ़ेगा ना, है उस समय उसको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार साधक की हृदय जितने ही परिमार्जित होगा, परिमार्जित में तो शुद्ध होते जाएगा, और उस समय कृष्ण रसमय भावना को हृदय में उतना ही धारण करके वो उसमें तन्मय होगा। जस्व जादृशी भावना सिद्धि तार, जस्व जादृशी भावना सिद्धिर भवती तार दिशा। जिसको जैसे भावना है उस भावना के अनुसार वो वस्तु को साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है। तो हर व्यक्ति की भावना एक नहीं है, ये तो कहने की तात्पर्य है। इसको समझिए। हाँ, क्या प्रश्न? भाव जो है ये कृपा शब्द कहा गया। कृपा शब्द जानते? भगवान और भक्त की कृपा से ये हृदय में उदित होता है, उस स्वयं ही आपके हृदय में स्फुरित होगा। साधन आदि के द्वारा हृदय के निर्मल करा सकते हैं। जैसे जमीन में खेती व धान गेहूं आदि लगाने के लिए जमीन को क्या करता है? जुताई करता है हल से, है? और फिर उसमें जितने भी लोहे है, कंकड़ है, पत्थर है, सब उठ के बाहर फेंक देते हैं। फिर बार बार करके उसके फिर मसृण करता है, वो लेकर के एक फुट फुट करके सारा ठीक से कर देते। फिर उसमें बीज बोते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक बद्ध जीव जो है वो अनंत काल से संसार बस में डूबे हुए हैं। संत महात्मा की मुखारबिंद से कथा सुन करके धीरे धीरे उनके हृदय में एक वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य विशेष राग, ऐसा राग उत्पन्न होता है। तो वो फिर क्या करते हैं? चित्त को निर्मल बनाते हैं, फिर भगवान की इनको प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे भाव हमारे हृदय में कब उदित हो। जैसे कह रहे कभी गौड़ बने सुरधनी तटे हराधे हा कृष्ण बोले। ये कब मेरा ऐसे दिन आएगा मैं बस हराधे हा कृष्ण बोले नवद्वीप धाम में और गंगा की दोनों तरफ जो है मैं लूटपुट खाते रहो, ये खाते जा रहे। हृदय में ये हृदय जितना निर्मल होगा उतना ही आपके हृदय में भाव प्रकाशित होगा, और कुछ नहीं। क्योंकि चित्त निर्मल नहीं हो भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसे साधन भक्ति की दो फंक्शन कहा गया। एक होता है क्लेशग्नि और शुभदा। साधन भक्ति समय समस्त क्लेश क्या हो जाएगा? क्लेश माने दुख, वो समस्त दुख क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्लेश हमें किससे आता है? हमारा दुख किस लिए आ रहा है? आप बताओ। आपके दुख होता है मन में, किंतु दुख कहां से आया? आपकी आप पूर्वजन्म में जो किया है, बुराई किया, तो वो आ रहे हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय क्या बता रहे? यही भगवत नाम करते करते ही सारे पाप नष्ट हो जाए, यही कहते जा रहे। और वो भाव जो है सतसिद्ध है। भाव सतसिद्ध कहा गया है। जीव गठन के समय भगवान उसको भाव आपको दे दिया, केवल सत्संग के द्वारा उसको प्रकाशित करना है, और कुछ नहीं है उसको।
जैसे बालक जब छोटा रहता है उनके चित्त में कोई विकार नहीं होता है, किंतु वही बालक जब बड़ा हो जाता है उनके चित्त में अनेक प्रकार विकार आता है। विकार समझते, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मन की अनेक प्रकार जो है चिंतन आते रहता है, मनोविकार आता है और कुछ नहीं। अरे मच्छर काट करके भाग जाएगा, हम भी चले जाएंगे ना। हाँ, इसलिए भाव को आपको बढ़ाने के लिए ये साधन भक्ति, आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो जाए। आसक्ति समझते हो, जिसके बिना हम नहीं रह नहीं सकते, उसी की आसक्ति कहा जाता है। आपके किस वस्तु में आसक्ति है बताओ, कोई है? क्या आसक्ति है? इस शरीर, जड़ शरीर में हमारी आसक्ति रहता है। पहले जड़ शरीर में आसक्ति रहता है, उसके अनुसार हम अपने परिचय भी देते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये मन में जो है ये विकार बद्ध रहता है, विकार होकर के बद्ध रहता है। समझ में आता है? मैं है क्या चीज? मैं कृष्ण के दास हूं, ये विकार नहीं आ रहे हैं, ये बुद्धि नहीं आ रही आज है, और कुछ नहीं। युक्त वैराग्य आपने एक और बताया था, है? 4 तो मैंने सुना था, 5 आपने बताया। एक मरकट वैराग्य, मरकट माने बंदर, शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। फल्गु नदी है ना, फल्गु आप बिहार में जाओगे, एक पवित्र नदी जो है फल्गु नदी है, उसके ऊपर से पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, अंदर में स्रोत चलते जा रहे, थोड़ा बालू बालू हटा तो अंदर में स्रोत जाता है, उसके फल्गु वैराग्य कहा जाता है। मतलब वो ऊपर से कुछ वैराग्य दिखाते हैं, तो अंतर हृदय में विषय भोगने की प्रगाढ़ जो है सामग्री इकट्ठा करके रखे, और कुछ नहीं। ऊपर से देख लें जो वैरागी है, किंतु अंतर हृदय में उसकी आप रुक्मिणी की पूजा करना चाहती हो क्या? नहीं तो द्वारका में जो है रुक्मिणी की शादी है, रुक्मिणी की पूजा करते हैं। नहीं, रुक्मिणी है कौन? रुक्मिणी वो चंद्रावली है, सत्यभामा राधा जी के बाद द्वारका में है। क्या बताया? वो महालक्ष्मी है, वो लक्ष्मी महालक्ष्मी और महालक्ष्मी के बारे में मतलब राधा रानी महालक्ष्मी है और रुक्मिणी वो ठहरती नहीं है, वो जगह जगह पे चली जाती है, मतलब विष्णु भगवान को छोड़ के चली जाती है, और ये महालक्ष्मी छोड़ती है, महालक्ष्मी छोड़ते नहीं, ठीक है। नहीं, इनके प्रश्न क्या बता रही थी? चंद्रावली और
राधा जी की जगह रुक्मणी जी क्यों नहीं? रुक्मणी थी। क्या बता रहे? मैंने पूछा था, पर ये पूछ रहे हैं कि मतलब हमेशा तो कृष्ण के साथ राधा रानी ही क्यों है नहीं, राधा रानी ब्रज में है, ब्रज में, बाकी सब जगह जो है रुक्मिणी होता सत्यभामा रहते हैं। ब्रज में अच्छा, राधा रानी। ब्रज में जो है लेकिन राधा हर रानी। जगह तो नंदिनी मंदिर मंदिरों में तो राधा रानी ही है ना, चाहे तो कहीं भी चले जाओ राधा रानी है, एक दो जगह है कह रहे रुक्मणी। देखो, रुक्मिणी कृष्ण की जो है विवाहिता पत्नी कहा गया। क्या बोला? विवाह किया उन्होंने। राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह नहीं दिखाया गया। दिखाया नहीं गया पर वो तो हुआ ब्रह्मा जी ने इस उसने जो है ब्रह्मा जी ने जो भांडीर बड़ में जो, अरे सुनो तो, भांडीर बड़ में ब्रह्मा जी जो विवाह दिखाया गया है, देखो वो विवाह आदि के तथापि उसमें खंडन हो जाता है कुछ। हम लोग गौड़ी वैष्णव खंडन नहीं करते, मानते हैं, किंतु और दूसरी जगह उसके विवाह नहीं मानता है। विवाह होने के बाद उनको क्या करना पड़ता है? पत्नी के रूप में रहना पड़ता है, किंतु उनके नहीं दिखाया, नहीं रहे, वो तो जावट में रही है। हाँ समझ, जावट में रही। तो ये समझते हुए जो दिखाया गया बाद में, किंतु कृष्ण जो है राधा जी के साथ विवाह किया, इसके जो है ये दिखाया गया, प्रमाण दिखाया गया, किंतु राधा जी के साथ विवाह नहीं दिखाया गया। यहाँ जब पुराण में इसको दिखाया गया लोग को समझाने के लिए, लोग तो समझेंगे नहीं सक्या परक्या क्या है, जिसके वजह इस संसार में जिस जो देखते उसी की कह देंगे यही बोले प्रेम है। वो तो प्रेम नहीं है, है? जयपुर में जब गए तो वहाँ पे सभा बैठी थी, उसमें की बात क्या? तो उन्होंने बोला राधा जी इनके साथ विराजमान नहीं है, गोविंद जी के साथ रुक्मणी जी विराजमान। हाँ, वो उसमें होता है गलता पहाड़ में, तब वहाँ पे फिर बलदेव विद्याभूषण लगे। पूरा सिद्धांत बताया। हम्म, कृष्ण राधिका गोविंद भाष हाँ, वो इसमें दिखाते हैं राधा कृष्ण की प्रेम जो है ये अत्यंत शुद्ध विशुद्ध प्रेम कहा गया है। स्वकीय विवाहित पत्नी के जो प्रेम दिखाए वो प्रेम में कुछ माने कमी हो जाता है। क्या कमी होता है? ये होता है क्या? देखो, स्वकीय में होता क्या है, जहां पर कोई माने बाधा नहीं रहने पर उसमें उत्कंठा नहीं लगता। हाँ समझे, प्रेम राज्य की ये विशेष होता है जहां पर बाधाएं होती है, अपने उस बाधाएं जब होते उस वस्तु प्राप्ति के लिए प्रबल उत्कंठा प्राप्ति होता है। विवाह होने के बाद क्या, विवाह होने के बाद वो उनकी कोई बाधा नहीं रहता है? और अपने जतिच्छ जो उनके मिलन होता रहता है, और जहां पर परकेत दिखाया जाता है वहां जतिच्छता नहीं दिखाई जाता है। ये समझते दिखाई है? 7 बजे कर्फ्यू है, अभी तो 7 बजे, तो आप इन्हें कष्ट करके आज आप चले जाओगे कैसे? हरी कथा तो सुने है। हाँ बोलो जी, हम डॉक्टर दिखा करके आ रहे हैं तो क्या करें, लेकिन है।
पारक्य में क्या होता है अपराजित, उसमें मिलन की उत्कंठा बढ़ता है, क्यों बाधा रहता है? क्या बताए बताओ? प्रचंड काम करता है। हाँ। दुर्लभता, बाम्यता, बाम्यता भाव रहता है पारक्यत में। बाम्यता जो है वो बेसी दिखाई जाता है। शौकिया में तो क्या होता है, अपने अपने दायित्व, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वैसे जो बुद्धि रहता है। क्या भावना, एक दूसरे के जो है कुछ रहता है, इच्छा रहता है, मैं आपकी सेवा करूं, मुझे तो कुछ तो होनी चाहिए। शौकिया में रहता है, बुझे सके। पारक्य में केवल सब देते हैं, लेने की विचार नहीं है। ससुख वासना रहित, अपने कुछ नहीं रखते है। एक जन्म, इसी जन्म में होगा तो अगले जन्म में जहां पर कृष्णा लीला हो रही है वहीं पर भगवान जन्म दे देंगे, उस ब्रह्मांड में जन्म दे देंगे। बताया था कथन में कि जब यहाँ से उस भावावस्था में आता है तो भावावस्था तक जाता है, उसके बाद अगला जो है उस ब्रह्मांड में जन्म देता है जहाँ पे जिसके साथ उसका भाव है। उसको पूछा था ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो परिकर के लिए बनी। तो ललिता जी का अनुगत्य में होने के बाद फिर वो राधा जी को अरे जितने दिन लोग रखते हैं उतने दिन रहता है, फिर हमें क्या है। महाराज जी आपने कहा भी था देवी प्रभु जी को, क्या था? तो अभी आई तो क्या, वो आई नहीं, वो नजदीक जाने से पहले आते हैं ना, तो आपके बगल में ही है ना, उससे पूछ ले कि महाराज जी उनका तो अलग से कमरा भी है, सब कुछ है, अभी कहाँ लॉकडाउन में आप इधर उधर जाओगे महाराज जी? हाँ। अच्छा चलो, नहीं है? बात करो मैं बेबी प्रभु जी से। अरे बात कल करना, आज कहाँ करोगे? अच्छा इन लोगों को तो प्रसाद तो दो। हाँ वो वैसे प्रसाद बनवा बनेगा प्रसाद बाकी जाएंगे। प्रसाद, हाँ, बिना प्रसाद के जाने मत। हरी कथा तो हो गया, ये प्रसाद दे दिया तो दे दो सबको, बहुत अच्छा है ना, है? कितने सुंदर अनार की दाना है, मणिपिंजरस्थ, बताया था ना एक दिन। राधा जी अपने सुख को खिलाते हैं अपने हाथों से। और आने के लिए बोल देता, आई नहीं फिर। हाँ। ये दे दो सबको, दे। महाराज जी पिछली बार जो भागवत के लिए बोला था वो करना पड़ गया था, तो इसलिए था कि कोई था नहीं करने के लिए, अब फिर वही सिचुएशन चली आ रही है, तो अब फिर अब मेरा क्या कर्तव्य है वो बता दो आप मुझे। आ गई कौन आ गई? कहाँ? तो बुला दो ना इधर। हाँ? वो दीदी 1 मिनट में थोड़ा देर के बिना रह। हाँ तो उनको बल्कि मैंने कहा था दीदी को आने के लिए, पता नहीं आई कि नहीं। मना कर दिया मैंने कब मना किया? देखो वैसे ये तुमको जो नहीं खाना वो रखे जा रहे। खजूर खा लो। मैं खजूर खाने वाला था, अभी इन्होंने नहीं, किताब की जल्दी प्रकाश करो। कौन सी वाली महाराज जी? भक्त भक्त भगवान हिंदी में। ले आओ कि चल रहा है उसका, वो कुछ नहीं टाइम। महाराज जी हिंदी में कब तक आ जाएगा? हिंदी में
लेआउट पता नहीं फिर कब इंग्लिश वाला इसलिए छोटा पल्ले करते हैं टेक्नोलॉजी नहीं कहा आप करते हैं लेआउट। अब मैं जानना चाहती हूँ कहाँ जाना चाहते हैं? मैं सेवा में समझती समझ है मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं हम्म? और घर में मुझे बहुत सारे करना है। अंते नारायण स्मृति हम्म? जन्म लागो पुनीता अंते हाँ नहीं प्रभु जी और मत और मच्छर आएंगे और बस अब अंदर करके बैठा है। कछुआ हाँ कछुआ छाप से चले जाना सही बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ थोड़ा सा राम बाण इलाज भाई वो आता है ना कि स्टिक आती है इससे जो स्टिक आती है ना हमें जरूरत नहीं पड़ती ना हमें जरूरत नहीं पड़ती पानी का थोड़ा आप में दे दो बस। ये ठीक है। दो फ्रूटी आप ही रह गए। अभी दुर्गा व्रत चल रही है नवरात्र। महाराज जी जो अभी हम लोग जो भजन में जिस लोग को लेके चलते हैं अभी साधक अवस्था में और मतलब जो मन ये मान लेता है उस चीज को चाहे कि मतलब जिस चीज का लोभ जागृत हो जाता है और वो किस वजह से जागृत हुआ ये तो नहीं पता चलता लेकिन उसी लोभ को लेके वो आगे चलता रहता है तो वो उस चीज की मतलब एक छाया मात्र होती है या कुछ उसका भ्रम होता है या क्या होता है? भ्रम क्यों होगा? हैं? भ्रम क्यों होगा? भ्रम नहीं है ना महाराज जी मुझे भी यही लग रहा था यानी जो हमारा नित्य जो स्वरूप है महाराज जी उसी का ही थोड़ा सा वो आभास मत होता है क्या होता है जिसको हम प्राप्त करने की जो वस्तु रहता है आप उसमें रहता है वो रहता है ना फिर वही परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं दूध परिपक्व हो दूध जो है गाढ़ता होकर के वहीं को द्रव्य के रूप में दिखाई पड़ता है निकाल क्यों दिए तो अभी आप बोल रहे हैं ना अब कहाँ बोल रहे हैं तो हमारे प्रश्न तो वैसे ही अच्छा ठीक है